नमस्कार, देश न्यूज में स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में हूं आपके साथ मीनाक्षी। आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे देवरा बाबा के आश्रम के बारे में। देवरा बाबा आश्रम के चारागाह पर कुछ दिन पहले ही कब्जा कर गेहूं की बुआई करने की शिकायत पीठाधीश्वर ने की थी, लेकिन इसके बावजूद भी जिले में चारागाह की भूमि पर अभी भी भूमाफिया का कब्जा बरकरार है। बता दें, प्रशासन ने 248 ऐसी चारागाह की भूमि को चिन्हित किया है। 3 माह से प्रशासन इन्हें खाली कराने का प्रयास कर रहा है। कई बार नोटिस भी दिया जा चुका है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है। साथ ही अब जानकारी मिली है कि राजस्व कर्मियों ने कई जगह खेल किया है और नक्शा छोटा होने की जानकारी दी है। यही नहीं, कई लोगों को चारागाह की भूमि पर पट्टा भी दे दिया गया है। मईल और मईलौटा गांव के चारागाह की जमीनों पर अब भी भूमाफिया का कब्जा बरकरार है। साथ ही लोगों का आरोप है कि कब्जा खाली कराने के बजाय अफसरों को भ्रामक रिपोर्ट देकर राजस्व कर्मी गुमराह कर रहे हैं। दरअसल सरकार की ओर से छुट्टा पशुओं के लिए चारागाह की जमीन चिन्हित कर हरा चारा उगाने की योजना बनाई गई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से जिले के 16 ब्लॉक में चिन्हित कराए गए 452 चारागाह में 248 चारागाह पर भूमाफिया का कब्जा है, जबकि 48 चारागाह की जमीन सरयू नदी में समा गई है, जहां पर नगर पंचायत में शामिल गांव में 19 चारागाह हैं। वहीं अन्य ब्लॉक से संबंधित 46 चारागाह हैं। अभी तक सिर्फ 91 चारागाह की जमीन खाली मिली है, जिस पर चारागाह की बुआई को किया जा सकता है। अब वहीं स्थानीय लोगों ने जानकारी दी है कि कब्जा किए गए चारागाह में राजस्व कर्मी पट्टा भी कर दिए हैं। मईल और मईलौटा गांव में चारागाह की जमीन पर हुए अवैध कब्जे में भी खेल किया गया है और अभी तक चारागाह के नंबर की अधिकांश जमीनों से अभी तक कब्जा नहीं हटा है। वरीय तहसील की ओर से दी गई रिपोर्ट में राजस्व कर्मियों ने इसका कारण नक्शे का छोटा होना बताया गया है, जबकि तीनों लोगों को चारागाह की जमीन के नंबर का पट्टा भी कर दिया गया है और तोड़ सूत्रों की माने तो तीनों पट्टा धारक पात्रता की श्रेणी में नहीं है। इसके बावजूद भी उन्हें पट्टा दे दिया गया है। फिलहाल इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश न्यूज के एडिटर सूरज पाठक जी। सूरज जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। मैं पूछना चाहूंगी, पूरा मामला है क्या और अभी तक प्रशासन कार्रवाई में देरी क्यों कर रहा है, क्या वजह है? देखिए मीनाक्षी, ये जो देवराहा बाबा की जमीन का जो मामला, प्रशासनिक स्तर पर भी इस पर बहुत सारी चीजें सामने आई हैं और यहाँ स्पष्ट रूप से ये जो दिखाई दे रहा है कि भूमाफियाओं की मिलीभगत है और भूमाफिया की साठ गांठ के चलते जो चारागाह की जमीन है उस पर कब्जा कर लिया गया। पहले जब ऐसे ही कार्यक्रम में आपसे चर्चा हुई थी तब उल्लेख किया गया था कि गेहूं की बुआई का मामला था, भूमाफिया द्वारा जमीन पर कब्जा कर लिया गया था और कब्जे के बाद में जब शिकायत की गई तो शिकायत के बाद प्रशासन के द्वारा आश्रम की जमीन को ही ये बता दिया गया कि आश्रम वालों पर ही कार्रवाई की बात की गई, वहां पे जो मान थे उन पर कार्रवाई की बात की गई। कहा गया कि आपने जबरन कब्जा कर रखा और जैसा भी आपने उल्लेख किया कि जिन पट्टेदारों को उस चारागाह की जमीन के पट्टे दे दिए गए हैं और वो वास्तव में जो है वो उसके लिए एलिजिबल भी नहीं है कि उनको पट्टे आवंटित किए जाएं, क्योंकि जिनको पट्टे दिए जाते हैं उनकी कुछ योग्यता होती है। उनके पास भूमि नहीं होना चाहिए, उनके पास में खुद का मकान नहीं होना चाहिए या किसी की योग्य जमीन उनके नाम नहीं होना चाहिए। ऐसे कुछ मानक होते हैं और इन मानदंडों के आधार पर लोगों को जो भूमिहीन होते हैं उन्हें पट्टे दिए जाते हैं। अब ये एक जांच का विषय है कि जिनको पट्टे दिए गए हैं वो वास्तव में एलिजिबल हैं, उसके लिए योग्यता रखते हैं या फिर वह पट्टे भी साठ गांठ के चलते दिए गए। यहाँ एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि भूमाफियाओं ने जो आश्रम की जमीन पर कब्जे की जो बात आई थी, ये मामला लंबे दिनों से चर्चा में रहा है। यहाँ तक कि प्रशासनिक गलियारे से लेकर ये मामला सियासी गलियारों तक भी पहुंच चुका है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 1 माह का समय होने आ रहा है जब इसकी शिकायत की गई थी, क्योंकि देवराहा आश्रम मईल में जो चारागाह की भूमि है सब भूमाफिया ने कब्जा कर लिया और ये दोबारा कब्जा किया है और आरोप लगाया जा रहा है कि पीठाधीश्वर के मना करने के बावजूद भी राजस्व कर्मियों की मिली भगत से लगभग 200 एकड़ जमीन पर गेहूं की बुआई कर दी गई थी और उस समय 5 साल पहले जब ऐसा किया गया था तो 5 साल पहले तत्कालीन डीएम जो थे अमित किशोर, उनके आदेश पर आश्रम की जमीन पर जो कब्जा किया गया था
वो भूमाफिया से छुड़वाई गई थी और उन पर कार्रवाई की गई थी और उस जमीन से कब्जा हटाया गया था। जी। और लगभग 5 साल बाद फिर दोबारा ऐसा मामला सामने आया है। सूरज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से जो स्थानीय लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि जो राजस्व विभाग है उन्होंने नक्शे को भी छोटा कर दिया है और साथ ही साथ जो वहाँ का ग्राम पंचायत है और जो प्रशासन है वो उसमें मिली भगत की वजह से ये सब काम पूरा हो पा रहा है। मामला सामने आया है कि जो नकदी है उसको छोटा कर दिया गया। तो आश्रम के जो महंत हैं, जो पीठाधीश्वर हैं श्याम सुंदर दास जी। उनके पास पुराने दस्तावेज होंगे, पुराने भू अभिलेख होंगे और रिकॉर्ड में तो सारी चीजें दर्ज होंगी पहले। आज रिकॉर्ड में यदि कुछ नई चीज आ गई है तो पहले क्या था वो भी सामने आएगा। तो उन चीजों की जांच की जाएगी तो निश्चित रूप से कि वो चीज सामने, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जब ये मामला हुआ था तो चारागाह की भूमि के कब्जे के लिए आश्रम के जो पीठाधीश्वर हैं श्याम सुंदर दास, उन्होंने तहसील प्रशासन से गुहार लगाई थी जी। लेकिन इसके बावजूद भी भूमाफिया पर कार्रवाई नहीं की गई जी। और एक शिकायती पत्र में उन्होंने कहा था कि वर्तमान में मईलोटा और मईल गांव जो हैं उन लगभग 10 लोगों को पर उन्होंने शिकायत की थी कि 10 लोगों ने जो है 200 एकड़ जमीन पर गेहूं की बुआई कर ली। यहाँ मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि सरयू के तट पर योगीराज देवराहा बाबा का जो आश्रम है, यहाँ गौवंश के चारे के लिए लगभग 600 एकड़ जमीन जो है वो देवारा क्षेत्र में है और ये चारागाह की जमीन है जी। भूमाफिया हर साल चारागाह की जमीन पर राजस्व कर्मियों की मिलीभगत के चलते या उनकी शह पा करके कब्जा कर लेते हैं, बुआई कर लेते हैं और वहां गेहूं बेचकर लाखों रुपए कमाते हैं। हालांकि 5 साल पहले का जो मैंने उल्लेख किया कि 5 साल पहले जो तत्कालीन डीएम थे अमित किशोर, उन्होंने गुंडा एक्ट के तहत और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी और जमीन को भूमाफिया के कब्जे से छुड़ाया था। लेकिन उसके बाद में फिर दोबारा ये सब चीजें सामने आने लगी और यहाँ इस बार जैसा आपने उल्लेख किया कि नब्ती जो है वो अभिलेख परिवर्तित कर दिए गए हैं, नब्ती कम कर दी गई है, तो उसके लिए ये एक विस्तृत जांच का विषय हो सकता है और जांच में सारे तथ्य सामने आ सकते हैं। सूरज जी, जैसे कि हम इस मामले को पहले भी देश न्यूज़ के माध्यम से दिखा चुके हैं कि वो माफियाओं ने किस तरीके से पीठाधीश्वर पे उन्होंने धमकी भी दी थी मारने की और साथ ही कि उन्होंने बताया था कि हमने सीएम तक को पत्र भेज दिया गया। लेकिन जब प्रशासन इस तरीके से ढिलाई बरतता है तो अब प्रशासन को छोड़कर सीधा सरकार को एक्शन में आना चाहिए कि वो इन पर कार्रवाई करे कुछ। देखिए, निश्चित रूप से प्रशासन की जो हीला हवाली है या प्रशासन की जो ढीली कार्रवाई है, ये उसी का परिणाम है कि भूमाफिया के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। 26 दिसंबर 2018 को मईल थाने में एक प्रकरण दर्ज किया गया था जिसमें मईल और मईलोटा गांव के अवध नारायण यादव, रामाज्ञा यादव, वृद्धिचंद यादव पर मामला दर्ज किया गया था और ये मामला भी वही था कि चारागाह की जमीन पर फसल उगा ली गई थी जबरन कब्जा करके और कार्रवाई में पूर्व प्रधान थे जो वहां पर उस गांव में जो थे, तो उन्होंने जो जमीन थी नवीन परती पर अपना जो था गांव की नवीन परती की एक जमीन होती है जिसे परती की जमीन कहा जाता है, वहां पर उन्होंने अपना बंगला बनवा लिया था। हालांकि प्रशासन ने कार्रवाई की, सरकारी जमीन पर बनाए हुए बंगले को सील कर दिया था और भूमाफिया के कब्जे से वो जमीन छुड़ा दी। लेकिन एक बार फिर, और यहाँ एक बात जरूर उल्लेखनीय है कि 5 साल बाद जब फिर वही कार्रवाई की जा रही है, वही सारे घटनाक्रम दोहराए जा रहे हैं, तो इस बार प्रशासन सख्ती नहीं बरतता है, प्रशासन जो है उस पर टाल मटोली कर रहा है। यहाँ जो श्याम सुंदर दास हैं, वहाँ के पीठाधीश्वर हैं देवराहा बाबा आश्रम के, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जब उन्होंने शिकायत की तो उनको जान से मारने की धमकी भी मिल रही है और ये लगभग 200 एकड़ जमीन पर जो है भूमाफिया ने कब्जा कर लिया था और जब उनकी शिकायत की तो शिकायत के बाद में कार्रवाई तो नहीं हुई बल्कि यहाँ तक कि उनको जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये कहीं ना कहीं इस बात की ओर उल्लेख करती हैं कि यह जो मामला है, इस मामले को लेकर के कहीं प्रशासनिक ढील सामने आ रही है और क्योंकि एक बात तो तय है, क्योंकि ये बात जो है श्याम सुंदर दास ने सीधा आरोप लगाया पीठाधीश्वर जो हैं कि तहसील प्रशासन और भूमाफिया की मिलीभगत है और दोनों की ओर से पीठाधीश्वर श्याम सुंदर दास पर दबाव बनाया जा रहा है, उन पर उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दिए गए हैं ताकि भूमाफिया के खिलाफ शिकायत न की जा सके दोबारा।
जी। और चारागाह की जमीन पर कब्जा किया गया है। गौशाला की गायों के लिए लगभग 1 बीघा जमीन में चारे की बुआई की गई थी, और वो जो 1 बीघा जमीन पर चारे की बुआई की गई थी, प्रशासन ने उसे अतिक्रमण बता दिया कि वो अवैध कब्जा हम्म। कर रखा है आश्रम ने। जी। तो अब वो 200 एकड़ जमीन जो है वो नहीं दिखी प्रशासन को, जहां भूमाफिया ने कब्जा करके गेहूं की बुआई कर दी। हम्म। ये जो 1 बीघा जमीन पर गायों के चारे के लिए चारा बोया गया था, ये प्रशासन को दिखा कि ये अवैध कब्जा है। हम्म। तो कहीं ना कहीं साफ नजर आ रहा है कि इसमें किस तरह की कार्रवाई हो रही है और किस तरह की बातें सामने आ रही हैं। जी सूरज मीनाक्षी जी। जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार यानी कि सीएम योगी मुख्यमंत्री एक्शन के लिए जाने जाते हैं किसी भी कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए, अब जब वहां के पीठाधीश्वर ने स्वयं वहां जाके सीएम को पत्र दिया, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो क्या इसमें सरकार की भी मिलीभगत हो सकती है प्रशासन के साथ साथ? नहीं, देखिए, एक बात मैं निश्चित यहाँ करना चाहूंगा आपको कि आ, सरकार अपने स्तर पर कार्य करती है, हम्म। किंतु सरकार ने एक नियम बना दिया, सरकार ने एक कानून बना दिया, लेकिन इन सब के बावजूद उन नियमों को, उन कानूनों को पालन करवाने की जिम्मेदारी उन जमीनी अधिकारियों पर होती है हम्म। जो उन कानूनों का पालन करवाते हैं। सरकार जी। की मिलीभगत, अब सरकार को वो 200 एकड़ जमीन जो भूमाफिया ने कब्जा कर रखी है, हम्म। क्योंकि ऐसा तो नहीं ना कि सरकार को अपने कार्य, किसी कार्य के लिए चाहिए होगी, हम्म। सरकार को अपने किसी कार्य के लिए वो जमीन चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता तो वो एक नोटिफिकेशन जारी होता, गजट नोटिफिकेशन, क्योंकि हम जब देखते हैं कि कहीं से सड़क बनना है या किसी शासकीय कार्य होना है, तो जो भू अधिग्रहण कानून है, हम्म। वो भू अधिग्रहण कानून के तहत किसानों से किसी की भी निजी जमीन जो है, वो निजी जमीन सरकार लेती है तो उसका मुआवजा देती है। हम्म। यदि सरकार को वह जमीन चाहिए होती है किसी कार्य के लिए, हम्म। तो स्वाभाविक बात है कि सरकार भू अधिग्रहण कानून के तहत उन्हें पहले एक सूचना देती, फिर उसका मूल्यांकन कराया जाता उस भूमि का, और उस मूल्यांकन के पश्चात में उतना मुआवजा भी उनको दिया जाता। लेकिन यहाँ चूंकि सरकार की मिलीभगत जो आपने अंदेशा व्यक्त किया है, उसमें उससे इसलिए इस पर ये चीजें सामने आ जाती हैं क्योंकि सरकार को यदि वो जमीन किसी जनहितैषी कार्य के लिए चाहिए होती, तो दो प्रावधान होते हैं। या तो सरकार उतनी ही जमीन किसी और स्थान पर आश्रम को प्रदान कर देती, क्योंकि चारागाह के लिए भूमि चाहिए है, तो चारागाह की भूमि प्रशासन सरकार जो है कहीं किसी और स्थान पर आवंटित कर देती, और उस जमीन पर की कोई जन कल्याणकारी कार्य किए जाने थे तो कल दूसरा प्रावधान की वो जमीन का जितना मुआवजा है वो मुआवजा उनको दे दिया जाता है, या फिर जो उसमें भू अधिग्रहण कानून कहता है उसके उसके आधार पर चीजें होती, और उसके लिए बाकायदे गजट नोटिफिकेशन जारी होता है। तो सरकार की मंशा पर सवाल इसलिए नहीं उठाए जा सकते हैं कि सरकार को यदि ऐसा कुछ करना होता तो वो विधि के तहत करती है, जो विधि के प्रावधान है उन प्रावधानों के तहत करती है। हाँ, ये जरूर है कि प्रशासनिक अधिकारी, क्योंकि जैसा कि मामला सामने आ रहा है कि 200 एकड़ जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा, और लगभग 10 लोगों के खिलाफ शिकायत की है। जो पीठाधीश्वर है वहां के श्याम सुंदर दास, उन्होंने 10 लोगों के विरुद्ध शिकायत की है। और अब जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि वो जो कब्जेधारी थे उनको पट्टे आवंटित कर दिए गए, तो पट्टा देने से पहले क्या सरकार ने ये नहीं देखा कि ये जमीन चारागाह की भूमि है, ये चारागाह के लिए आवंटित की जा चुकी है आश्रम को, तो भाई नपती तो ही होगी ना कि कितना उस जमीन में से कितना कितना हिस्सा किस किस के को आवंटित किया जा रहा पट्टे के माध्यम से। तो यदि ऐसा पहले होता तो स्वाभाविक बात है कि पट्टे नहीं दिए जाते, और पट्टे यदि दिए गए तो सरकार को यदि वो जमीन चारागाह की भूमि थी उनसे वापस भी लेनी थी और उसके बाद आवंटित करना था, तो उसकी एक वैधानिक प्रक्रिया होती है। लेकिन सूरज जी, लेकिन यहाँ पर सवाल ये इसलिए उठता है क्योंकि जो पीठाधीश्वर हैं वो पहले भी सीएम को पत्र लिख चुके हैं इस मामले में, उसके बावजूद भी प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया तो मुख्यमंत्री वहाँ कार्रवाई करने नहीं आएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए पूरा राज्य है, वो राज्य की जनता बराबर है। हाँ, मुख्यमंत्री के पास यदि पत्र पहुंचा है, मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों को इस बात के लिए निर्देश दिए होंगे कि इस मामले को संज्ञान में लेकर के इसकी जांच की जाए। अब चूंकि ये भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री के पास बहुत सारे कार्य होते हैं, उनकी व्यस्तता होती है, तो उस व्यस्तता के चलते संभवतः पत्र उनके संज्ञान में ही ना आया हो, या कि जो उनके अधीनस्थ अधिकारी हैं, उनके जो विभागीय अधिकारी हैं, उन विभागीय अधिकारियों में वो पत्र ही वहां तक ना पहुंचा मुख्यमंत्री को पत्र, क्योंकि यदि मुख्यमंत्री को पत्र लिखा जाता है तो स्वाभाविक बात है कि वो संज्ञान में लेकर के उस पर कार्रवाई की बात करके, या फिर उनके पास में वहां से प्रत्युत्तर आता उस पत्र के उत्तर में
कि आपके पास क्या दस्तावेज है कि वो जमीन आपको आवंटित की गई है, आपकी जमीन है, चारागाह की भूमि है, तो वो दस्तावेज उनसे मांगे जाते। ये तब की प्रक्रिया है जब मामला जांच के लिए आता जी। और मुख्यमंत्री के पास यदि वो पत्र पहुंचता, मुख्यमंत्री संज्ञान में लेते मामले को और आदेश जारी करते कि इसकी वैधानिक या विधिवत जांच कराई जाए। तो जांच के लिए जो श्याम सुंदर दास हैं पीठाधीश्वर, उनके पास में भी पत्र आता कि आपके पास क्या क्या दस्तावेज हैं वह प्रस्तुत करें। जी जी सूरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखा आपने कि किस तरीके से भूमाफियाओं ने देवरा बाबा के आश्रम के चारागाह पर अवैध कब्जा कर रखा है। हालांकि प्रशासन इस पर लगातार कार्रवाई भी कर रही है और आश्वासन भी दे रही है कि हम जल्द ही भूमाफियाओं से इस ज़मीन को खाली करा लेंगे, और वहीं साथ ही वरिष्ठ अधिकारी भी इस तरीके के आश्वासन दे रहे हैं कि हम जल्द ही कार्रवाई करेंगे। अब देखना ये होगा कि प्रशासन जो है वो आश्वासन पर आश्वासन ही देगा या फिर जो है आगे की कार्रवाई करेगा। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।